जय श्री राम सभी साथियों को। और आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा सेशन 2023 से 24 कक्षा 9th के लिए साइंस विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। और ये विज्ञान का क्वेश्चन पेपर आपका टोटल 70 नंबर का है वो रहने वाला है। और इसके क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए आपके पास टोटल समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट है वो दिया जाएगा। और ये विज्ञान का क्वेश्चन पेपर मैं आपको फुल है पूरा का पूरा है सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक है जरूर देखिएगा। वीडियो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो होने वाला है। और इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन पेपर है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा विज्ञान का पेपर। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और बाकी जो भी और भी सब्जेक्ट हैं जैसे अदर कोई सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, सभी के क्वेश्चन पेपर मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर कराऊंगा। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, देखो पहले इसमें देखो नोट क्या कह रहे हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न कर सकते हो। फिर है प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित है। जैसे ये पहला प्रश्न है इसके सामने अंक है निर्धारित है, दूसरा प्रश्न है इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन है मतलब सामने अंक है वो लिखे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखी। आपको एक क्या दी जाएगी, उत्तर पुस्तिका है वो दी जाएगी और उत्तर पुस्तिका में ही आपको है ना सारे के सारे क्वेश्चन है वो करने हैं, नंबर लगाना है, फिर आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन वापस नहीं उतारना है, सीधा उत्तर करना है। प्रश्न संख्या 1 है गलनांक है वो किससे कहते हैं। एक होता है गलनांक और एक होता है कवथनांक। दोनों क्या होते हैं दोनों मैं आपको बता दूंगा, बहुत ही मैं आपको डीपली से समझाऊंगा, क्या करूंगा डीपली गहराई से समझाऊंगा। तो देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि गलनांक है वो क्या होता है। जैसे कोई पदार्थ मान लीजिएगा, ठोस पदार्थ, ठोस अवस्था में कोई पदार्थ मान लीजिएगा वो क्या है, ठोस है। ठोस से वो पिघल कर किस अवस्था में आता है, द्रव अवस्था में पहुंच जाता है, द्रव अवस्था में हो जाता है, किस प्रकार, पिघल कर। तो वो होता है गलनांक। समझ में आ गया होगा। हाँ, अब ये तो गलनांक वाला क्लियर हो गया। अब देखो कवथनांक क्या होता है। जैसे कोई पदार्थ है वो क्या करते हैं, पहले कोई पदार्थ है द्रव अवस्था में, ठीक है, द्रव अवस्था से किस अवस्था में चला जाता है, वाष्प अवस्था में चला जाता है, मतलब उड़ जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। तो वो पदार्थ है वो क्या कहलाता है, वो पदार्थ कवथनांक कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वह उस पदार्थ का क्या कहलाता है, कवथनांक कहलाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। द्रव से वाष्प में बदलता है कवथनांक होता है। और जब ठोस से पिघल कर द्रव अवस्था में आ जाता है तो वो उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है, वह उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका नेक्स्ट। ये तो आपका 1 नंबर पक्का है वो हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी का एक अनुप्रयोग है वो लिखिए। तो क्रोमेटोग्राफी का एक उपयोग मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कोई रक्त है, हाँ आप रक्त मान सकते हो, ब्लड, ठीक है, हाँ रक्त से नशीले तत्वों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, अगला है आपका अवोगाद्रो संख्या से क्या अभिप्राय है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि किसी भी गैस के 1 ग्राम अणुभार में अणुओं की संख्या समान होती है। इस संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अगला है आपका थॉमसन के परमाणु मॉडल का नामांकित चित्र है वो बनाना है। तो ये तो आप पेंसिल से बनाओगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, अगला है आपका डीएनए का पूरा नाम है वो लिखना है। तो डीएनए का मैं यहाँ पर पूरा नाम है आपके सामने लिख रहा हूँ। देखो डीऑक्सी, DEO, हाँ XYRIBO, डीऑक्सी राइबो। फिर आपका न्यूक्लिक NUCLEIC, ठीक है, NULEIC न्यूक्लिक। फिर एसिड, हाँ ये तीनों शब्द लिखने पहले आपको लिखना है डीऑक्सीराइबो हो गया, फिर न्यूक्लिक और फिर है एसिड। ठीक है, हाँ ये हो गया आपका। अगला देखो आपका अगला प्रश्न है, अगला कहाँ गया आपका, डीएनए हो गया ना। नेक्स्ट है पादप उत्तक विभियोजक पादप में कहाँ पाया जाता है। जो पादप उत्तक विभियोजक हैं वो कहाँ पर पाया जाता है, पादप में। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो शीर्ष भाग और जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला है आपका, ये तो आपको याद रह जाएगा, ऑर्थोपोडा संघ के जीवों की विशेषताएं बतानी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दूंगा, याद हो जाएगा आपको। इस संघ के क्या होते हैं, जो ऑर्थोपोडा संघ है ना, इस संघ के जो भी जंतु होते हैं ना वो कहाँ कहाँ पर रहते हैं, जल हैं, थल हैं, वायु हैं, ये तीनों जगहों पर पाए जाते हैं ऑर्थोपोडा संघ के जीव। एक तो ये हो गया। और इनका शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। क्या होता है इनका शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है।
और क्या होता है, तो ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ऑर्थोपोडा जो जंतु होते हैं ना, वो क्या है, जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, हाँ, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखिए। अगला देखो, अगला ये 7 क्वेश्चन हो चुके, 8वां क्वेश्चन है, त्वरण है वो किससे कहते हैं। तो पहली बात, त्वरण किससे कहते हैं, तो किसी वस्तु के वेग में, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। हाँ, ये बहुत सिंपल परिभाषा है। और इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके सामने। हाँ, त्वरण की परिभाषा हमने देख ली। मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये होता है एम, फिर प्रति, फिर एस, फिर स्क्वायर। ठीक है, हाँ, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और आप इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हो, मीटर प्रति सेकेंड, फिर आप स्क्वायर ऊपर लगा देना। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर लिख सकते हो। ओके, हाँ, ये हो गया। और जो त्वरण है वो राशि क्या है भाई, अदिश है या फिर सदिश है, क्या है, कमेंट बता सकते हो क्या, कमेंट बताओ फटाफट से इसका आंसर, अदिश है या फिर सदिश। तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसने भी सदिश बताया ना उनका सभी का राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला नेक्स्ट है, त्वरण हो गया आपका, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, मतलब 10 किलो है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, और जी इक्वल 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, ये रखना है आपको जी। हाँ, तो ये हो गया बिल्कुल। आप इसको ज्ञात करोगे ना, तो आपका क्या आंसर आना चाहिए, 100 न्यूटन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 100 न्यूटन। अगला है आपका प्रश्न संख्या 11 से 19 तक के लघुत्तम प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 13 नंबर है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं वो लिखने हैं। इसमें आप है ना 4 लिखो या फिर 8 लिख दो, है ना, जितने आपका हो सके उतना लिखना, आपको 2 नहीं लिखना। ऐसा पूछा कि भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा ना 2 नंबर का, तो आपको सिर्फ 2 नहीं लिखने, आपको 4 लिखेंगे तभी आपको नंबर है वो पूरे हैं वो मिलेंगे। ओके, अगला है आपका समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताना। तो समांगी विषमांगी दोनों क्या होते हैं, मैं आपको क्लियर है एकदम सटीक बता दूंगा। देखो, वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह समान हो। कोई भी मिश्रण है, जैसे आप जल, एक तो आप जल ले लो और एक ले लो नमक, इनको अच्छी तरह से घोल लो और एक गिलास में ना, गिलास में भर दो। देखो, नमक और जल के है ना जो भी अणु है सभी जगह क्या दिखेंगे, समान है वो दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि नमक है यहाँ पर बैठ गया और जल है इस तरफ आ गया ज़्यादा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, सभी जगह क्या होगा, समान है वो होगा। लेकिन विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, जैसे आप रेत ले लो, है ना, ये देखो ये गिलास है और इस गिलास में एक तो भर लो रेत। हाँ, इसको अच्छी तरह घोल लेना, फिर ऐसा नहीं मतलब सीधा सीधा रखना है। देखो, ये ले रेत, फिर इस तरफ कंकड़ ले लो, इस तरफ ऊपर कचरा ले लो, ये ले ले कचरा, ये ले लिया आपने रेत और ये ले लिए कंकड़। ठीक है, फिर इनको कितना भी घोल लोगे ना, कितना भी घोल लोगे ना, तो सभी एक जगह नहीं आएंगे ना। हो सकता है कंकड़ सबसे नीचे चले जाए, रेत ऊपर आ जाए और कचरा है सबसे ऊपर आ जाए, है ना, कचरा तो फिक्स है सबसे ऊपर आएगा। तो मतलब अलग अलग हैं वो होंगे, फिक्स है ये, तो वो होता है विषमांगी, है ना। तो क्या परिभाषा थी मैंने बता दी, वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह समान हो समांगी मिश्रण कहलाता है। और इसमें विभिन्न अवयव अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। समांगी में जो भी जितने भी अवयव है ना, जैसे आपने नमक है और एक जल लिया, ये कोई अलग अलग दिखाई देते हैं क्या, सभी जगह तो समान नहीं दिखेंगे। हाँ, ये गोल मिला हुआ पूरा देख लेना, आप प्रैक्टिकल कर लेना, प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको पता चलेगा। ओके, हाँ, अगला है आपका विषमांगी मिश्रण। क्या होता है, जब आप दो ऐसे घटकों को मिलाते हैं जो एक दूसरे से अलग रहते हैं, तो उस मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अलग ही रहेंगे ना भाई, रेत है, कचरा है, कंकड़ है सबसे नीचे चले जाएगा हो सकता है, और फिर रेत ऊपर आ जाएगी, या फिर सबसे ऊपर तो कचरा आएगा, है ना। हाँ, ये फिक्स है। अगला है आपका देखो, नेक्स्ट है आपका विषमांगी और विषमांगी हो गया, 2 नंबर पक्के हो गए आपके। अगला देखो, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के द्रव्यमानों के स्तर अनुपात के अनुसार प्रदर्शित है वो करना है, अनुपात रहे वो लिखना है, मतलब अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों को। ठीक है, तो अनुपात में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ध्यान देंगे सब स्टूडेंट कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। सबसे पहले नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 है वो होता है, फिक्स है। और फिर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। और हमें किसका बताना है, NH3। तो N का तो 14 है, इसमें कोई भी गुणा वुणा नहीं है, तो ये तो 14 हो जाएगा, फिक्स है। फिर H का 1 होता है और इसमें गुणे में 3 है, तो 3 × 1 क्या होगा, 3 ही होगा ना। हाँ, तो 14:3 है वो एकदम सही हो जाएगा। ओके, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ आपको। ये परमाणु है ना, द्रव्यमान याद रखना पड़ेगा कितना होता है वो। अगला देखो, अगला ये तो 1 नंबर फिक्स है आपका, 2 नंबर
नेक्स्ट है आपका, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, अब आपको समझ में आ रहा है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको क्या मिलेगी, फ्री पीडीएफ मिलेगी। क्या मिलेगी, एकदम आपको फ्री मिल रही है पीडीएफ। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर मिलेगी नहीं, वहाँ पर आपको 100% मिलेगी। मैं आपको वहाँ पर भेजता रहता हूँ, देख लेना आप टेलीग्राम ग्रुप ओपन करके। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ, GROW जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, वही हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, ग्रो शिक्षा। ओके, अगला देखो, अगला हम नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न कौन सा था। हाँ, ये नाइट्रोजन वाला हो गया। समस्थानिक है वो किसे कहते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिकों के उदाहरण से समझाना है। ठीक है, हाँ, तो समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है। परमाणु संख्या तो क्या होती है इसमें, समान होती है, परंतु परमाणु भार क्या होता है, अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे कोई तत्व है मान लीजिएगा, हाँ, उनमें क्या होते हैं, परमाणु संख्या, जो भी परमाणु संख्या वो तो क्या होती है, समान होती है, लेकिन जो परमाणु भार है ना, वो इसका क्या होता है, अलग अलग होता है। ओके, वो होते हैं आपके समस्थानिक। अगला देखो, अगला कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली के कार्य हैं वो लिखिए। कोशिका झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली, इसके कार्य हैं जितने भी लिखने हैं। तो कोशिका में क्या होता है भाई, देखो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। कोशिका में अणुओं का परिवहन 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 प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य है। यह नियंत्रित करता है कि कोशिका में क्या आता है और क्या जाता है, यह इसका कार्य है। मतलब कोशिका में क्या आता है, कोशिका में क्या जाता है, ये मतलब ये काम है प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली का कार्य है, मतलब ये नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला देखो भाई, अणुओं का परिवहन होता है, मतलब अणु है ना, कौन सा अणु है जा रहा है, कौन सा अणु आ रहा है, ये इसका मुख्य कार्य है। मैंने आप लिख सकते हो इसमें। न्यूरेन तंत्रिका कोशिका का नामक चित्र बनाना है। नेक्स्ट है आपका, जीवों के वर्गीकरण की नाम पद्धति में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो किसका ध्यान रखा जाता है, तो जीवों के विकास संबंध का ध्यान रखा जाता है। किसका ध्यान रखा जाता है, जीवों के विकास संबंध का ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार आपको 2-3 पॉइंट और लिखने हैं। नेक्स्ट है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। पुण्य 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी, तो क्या चाल होगी, तो आपको बता रहे हैं इसमें है ना, आप इसको सॉल्व करोगे ना, 5.33 मीटर प्रति सेकेंड है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला, ऊर्जा संरक्षण के नियम की व्याख्या कीजिए। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है उसकी व्याख्या। ऊर्जा संरक्षण में क्या होता है, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका रूप बदला जा सकता है। ये तो सिंपल सी परिभाषा इसमें लिख दोगे। हाँ, थोड़ा सा आपको इसमें समझा देना है। अगला देखो, अगला क्या है, नील्स बोर के परमाणु मॉडल को समझाइए। नील्स बोर के परमाणु मॉडल है उसको समझाना है। हाँ, नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या है, मैं आपको पूरा क्लियर है एकदम समझा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से समझाऊंगा। तो देखो सब स्टूडेंट ध्यान देंगे वापस यहाँ पर। हाँ, जैसे ये होता है आपका, क्या होता है, नाभिक है वो होता है। फिर ये पहली कक्षा क्या होती है, ये तो पहली कक्षा, ये फिर दूसरी कक्षा, हाँ दूसरी कक्षा, या फिर आप इसको के दे सकते हो, इसको एल और इसको एम दे सकते हो, या फिर तीसरी कक्षा कह सकते हो और इसको कह सकते हो एन, या फिर चौथी कक्षा कह सकते हो। हाँ, ये होता है जो कि मैंने आपको बताया था। क्या क्या बताया था, हाँ ये प्रश्न दिया होता ना, नील्स बोर का परमाणु मॉडल है। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है वे मैं वापस एक बार चित्र बना रहा हूँ, इस वीडियो को रोकर। कक्षा कहते हैं ये है ना, ये इस तरह कक्षाएं है ना, इनमें तो घूमना इनका काम है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जब इन इस तरह कक्षों में घूमते हैं तो इनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती। जब इसी प्रकार है वो घूमते रहते हैं, ना तो ऊर्जा में कमी होती है, ना ही वृद्धि है वो होती है, फिक्स है वो उतनी आती है। ठीक है, बल्कि नाभिक से कक्षा जितनी दूर होता है, मान लीजिएगा यहाँ पर नाभिक, ये नाभिक है बीच वाला ना, ये नाभिक है। 1 मिनट कलर इसको अलग कर देते हैं ताकि आपको पता चले, ये वाला ना, ये वाला बीच वाला नाभिक है। हाँ, इससे जितनी कक्षाएं दूर होगी ना, मान लीजिए पहली कक्षा है इसकी ऊर्जा कम है, फिर इसकी क्या है ज़्यादा है, फिर इससे भी इसकी ज़्यादा है, फिर इससे भी इसकी ज़्यादा है, क्योंकि जितना दूर होगा नाभिक से कक्षा, हाँ उतनी क्या होगी, ऊर्जा है वो ज़्यादा होगी। ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, इस प्रकार से आपको समझाना है। ठीक है, और देखो रासायनिक सूत्र से क्या अभिप्राय, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र हैं वो लिखने हैं। रासायनिक सूत्र हैं वो लिखने हैं। इसमें देखो मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका सूत्र लिखना है तो क्या होगा, MgCl2। 1 मिनट इसका कलर चेंज कर दे, रेड कर देते क्योंकि ब्लैक में तो क्वेश्चन लिखा हुआ है। MgCl2 ये तो हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। कॉपर नाइट्रेट, इसका क्या होगा, Cu। देखो यहाँ पर ध्यान देंगे, Cu, फिर कोष्टक है NO3, फिर वापस 2 है। ठीक है, बाहर है कोष्टक के बाहर,
फिर है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सूत्र हम लिखते हैं। हाँ, तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3, ये सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कार्बन ट्रेटा क्लोराइड, तो इसका क्या होगा CCl4, हाँ एकदम सही लिखने दो इसको, CCl4, ये हो गया आपका कार्बन ट्रेटा क्लोराइड। नेक्स्ट है आपका अगला 23 नंबर, ये तो आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। कितने नंबर के? 3-3 नंबर के। पादप कोशिका का नामांकन चित्र बनाना, ये तो कर लोगे आप, चित्र बनाना है और इसका वर्णन करना है। संयोजी ऊतक क्या, इनके क्या कार्य है वो भी करना है। यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती है, वो इसमें समझाना है। हाँ देखो क्वेश्चन है ना, एक ही क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, और इसकी मैंने जैसा कि बता दें PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनके भी हेल्प है होती रहे। 25 नंबर है, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन पेपर लाया जाए आपके सामने, बताइए कमेंट में एक बार, कौन सा क्वेश्चन पेपर लाया जाए, हिंदी इंग्लिश कौन सा, ठीक है। एक बार 108 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही हैं और ब्रेक लगाने के बाद ये रुकने में 4 सेकंड का समय लगती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करिए। कार की यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान कितना है, 100,000 kg है, ठीक है, 1000 किलोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न से 26 से 29 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, कोई 2-2 नंबर का है और फिर है आगे 6 नंबर का भी है ना। ये 3-3 6 नंबर सभी 6 नंबर के, ठीक है। हाँ ये पूरा मैंने देखा नहीं, ये सिर्फ पॉइंट देखे, इसमें 2-2 नंबर के लिखे हुए ना, एक क्वेश्चन। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, उदाहरण सहित समझाना। 3 नंबर का क्वेश्चन है, नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक करते, सचित्र बताना है। दूरी व विस्थापन में अंतर बताना है। जब कोई गतिशील सब अचानक रुकती तो आप आगे की ओर झुकते हो, क्यों, समझे, सब नहीं है यहाँ पर, बस है, ठीक है। जब कोई गतिशील बस है अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हो, तो इसको समझाना है क्यों झुकते हैं, क्यों होता है वो। बंदूक की गोली छोड़ते समय पीछे की तरफ धक्का क्यों लगता है, जैसे बंदूक की गोली छोड़ते हैं ना हम, गोली तो आगे जाती है लेकिन हम क्या जाते हैं पीछे की ओर वापस जाते हैं। आपने नहीं छोड़ी ना, आपको पता नहीं है, जिन जो छोड़ते हैं उनको पता होगा। हाँ, तो ये हम पीछे चले जाते हैं। और फिर है पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन से हैं, इस वर्ग का आधार क्या है, इस वर्गीकरण का आधार क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में आप ये वाला नीचे वाला भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपका गतिज ऊर्जा किससे कहते हैं, इसके कोई 3 उदाहरण देने हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक नियत बल द्वारा किए गए कार्य को परिभाषित कीजिए एवं किए गए कार्य का मान ज्ञात करने का सूत्र एवं मात्रक लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा में आप ये भी कर सकते हो, नीचे वाला शक्ति किससे कहते हैं, शक्ति को परिभाषित करना, सूत्र लिखना, मात्रक लिखना है और 4 युक्तियां लिखनी है जिनमें प्रत्येक शक्ति 500 वोल्ट हैं, 10 घंटे तक उपयोग में लाई गई जाती हैं, इनके द्वारा वही की गई यूनिट में परिकलित है वो करना है, ठीक है। तो ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूरा मैंने क्वेश्चन पेपर करवा दिया हल, आई होप अब आपको समझ में आया होगा। निम्नलिखित क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मैंने जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट हैं या फिर कोई भी रिक्त स्थान वाले तो इसमें थे ही नहीं, है ना। तो जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। और इनको क्वेश्चन को आप है ना किताब में आसानी से ढूंढ सकते हो, किताब में आपको मिल जाएंगे, है ना। क्योंकि छोटे क्वेश्चन है उनमें ढूंढने में ज़्यादा परेशानी आती है, डी ना कहीं पर मिलता है, कहीं पर नहीं मिलता है। हाँ, एक वस्तु का द्रव्यमान, उत्प्लावन बल है वो किसे कहते हैं, ये इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, वो आपको किताब में मतलब ढूंढने पर मुश्किल से मिलते हैं। एक हमने ये क्वेश्चन नहीं कराया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।